यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने प्रदेश को बेहतर प्रदेश बना चाह रहे हैं, उत्तम प्रदेश बना रहे हैं। बेहतर सड़क कनेक्टिविटी पर तो ध्यान दिया जा रहा है, साथ साथ स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर भी मुख्यमंत्री बेहद संजीदा है। और उसकी बानगी इन तस्वीरों में देखिए, गर्मी का मौसम है, बहुत गर्मी है और 46 डिग्री टेम्परेचर में हमारे ये जवान सड़कों पे ड्यूटी करते हैं। उनके लिए देखिए स्मार्ट हेलमेट की व्यवस्था की गई है। और आज लखनऊ में पुलिस विभाग के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पुलिस की जमकर तारीफ की और साथ ही एक ऐसे हेलमेट का वितरण किया जिससे अब यूपी पुलिस और स्मार्ट होगी, कूल होगी किसी भी मौसम में। यूपी पुलिस के लिए खास मौका था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में एक ऐसे ट्रैफिक दस्ते के साथ तस्वीरें साझा कर रहे थे। प्रदेश बेहतर पुलिसिंग की वजह से पूरे देश में चर्चा में है। खासकर 112 के रिस्पांस टाइम को लेकर यूपी पुलिस बेहद संजीदा है। यही वजह है कि सीएम ने भी यूपी पुलिस की जमकर तारीफ की। आज एक अवसर उत्तर प्रदेश पुलिस बल के सामने है कि स्मार्ट पुलिसिंग के बारे में जो प्रधानमंत्री जी ने सूत्र दिए उनका अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस कार्य करे। हमें किसके लिए स्टिक होना है और किसके लिए हमें सेंसिटिव होना है, यह तय करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें मॉडर्न होना है, लेकिन मॉडर्न होने के साथ हम ये न मान लें कि हमारी जिम्मेदारी समाप्त हो गई है। हमें उतना ही मोबाइल भी उसके साथ होना पड़ेगा। हमें अलर्ट होना है, लेकिन अलर्ट होने के साथ साथ अकाउंटेबल भी हमें बनना ही पड़ेगा। रिलायबल भी है तो रिस्पॉन्सिबल भी हमें बनना पड़ेगा। टेक्नो सेवी भी बनना है तो हमें फिजिकली और मेंटली उतना ही ट्रेंड भी अपने बल को बनाने की दिशा में प्रयास करना ही होगा। स्मार्ट पुलिसिंग पर योगी का जोर है। यूपी की पुलिसिंग को बेहतर करने पर योगी आदित्यनाथ की कवायद है। जाहिर है पुलिस बल का मनोबल भी बढ़ाना होगा। इसी कवायद में मुख्यमंत्री ने ट्रैफिक पुलिस ऐसे हेलमेट का वितरण किया जो तेज गर्मी में ट्रैफिक को कंट्रोल करने में न सिर्फ मददगार होगा बल्कि लंबे समय तक ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को राहत भी देगा। बहुत अच्छा आराम मिल रहा, बहुत ठंडक मिल रही है, एकदम शरीर सर ठंडा हो रहा है, एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा है। गर्मी में बहुत दिक्कत आती थी, हाँ, सर गर्म हो जाता था ज्यादा। अब बहुत अच्छा लग रहा है। यूपी बदल गया है। इसकी बानगी सिर्फ स्मार्ट पुलिसिंग में ही नहीं दिख रही बल्कि बेहतर रोड कनेक्टिविटी में भी प्रदेश नए मुकाम को छूने की तैयारी में लगा हुआ है। यूपी में पश्चिम बुंदेलखंड से लेकर पूर्वांचल तक में बने बड़े एक्सप्रेसवेज की कनेक्टिविटी और बेहतर करने के लिए 4 नए लिंक एक्सप्रेसवे बनने वाले हैं। इनको लखनऊ, जेवर, फर्रुखाबाद और चित्रकूट में बनाया जाएगा। प्रदेश में मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है। अब इसको नोएडा के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। इसके लिए गंगा एक्सप्रेसवे से जेवर एयरपोर्ट तक लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा। गंगा एक्सप्रेसवे को आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए वाया फर्रुखाबाद भी एक लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले भी कई बार इसका जिक्र किया। चुनाव के दौरान भी फर्रुखाबाद में सीएम ने क्या कहा था, ये आपको सुनना चाहिए। डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से चलती है। जनप्रतिनिधिगण आपकी मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं और योजनाओं को आपकी जमीनी धरातल पर लेकर के आएंगे। 100 किलोमीटर का हम सर्वे का कार्य पूरा कर चुके हैं। हम लोग इसको गंगा एक्सप्रेसवे से लेकर के और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तक जोड़ने की इस पूरी कार्य योजना को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए बड़े कार्य योजना के साथ काम कर रहे हैं। अभी तक आगरा एक्सप्रेसवे से निकलकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ने के लिए लखनऊ शहर के भीतर से होकर जाना पड़ता था। इसमें समय भी अधिक लगता था और जाम की समस्या बढ़ती। सीएम ने पूर्वांचल और आगरा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए भी लिंक एक्सप्रेसवे बनाने को कहा है। वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट को जोड़ने के लिए भी चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए काम शुरू किया जा चुका है। इन सड़कों को बनाने का टारगेट भी खास है। सीएम के निर्देश पर मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले गंगा एक्सप्रेसवे को हर हाल में दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें प्रयागराज कुंभ 2025 में देश दुनिया के श्रद्धालु
गंगा एक्सप्रेसवे पर यात्रा का लाभ उठा सकें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक में जो निर्देश दिया गया उसका नतीजा ये होगा कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में सड़कों का एक विशाल जाल बन जाएगा। अब आपको बताते हैं कि जो जाल सड़कों का बिछाया जा रहा है उससे यूपी के किन किन शहरों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने वाली है। तय समय में काम पूरा करने का भी निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। मुख्यमंत्री ने किस तरीके का निर्देश दिया है, आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से संत कबीर नगर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर को फायदा मिलेगा। इसके बाद अब आप देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो था उसमें क्या बनेगा, उसमें किस किस जिलों को फायदा होगा। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा, ये 4 जिले इससे जुड़ जाएंगे। तो अब आप देखिए किस तरीके से चीजें हो रही हैं। साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई डे के मौके पर भी लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसमें यूपी की देश में बढ़ते कद पर भी खूब चर्चा हुई और जमकर बोले। सुनिए एमएसएमई को लेकर क्या कुछ कहा गया। 90 लाख एमएसएमई इकाइयों के साथ देश के अंदर आज अग्रणी स्थान पर है। देश के अंदर इस योजना की ब्रांडिंग करने में, इसकी मार्केटिंग करने में, इसकी शोकेसिंग में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी एमएसएमई उद्यमियों ने, एमएसएमई यूनिट ने, यहाँ के कारीगर और यहाँ के हस्तशिल्पियों ने जो बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिलता है। इंडिया बोल रहा में बात होगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जो इस वक्त सीबीआई की 3 दिन की रिमांड में है और सीबीआई उनसे पूछताछ करके शराब घोटाले के मामले की तार से तार जोड़ने की कोशिश कर रही है। अब आप देखिए, अब से थोड़ी देर पहले देखिए सुनीता केजरीवाल उनकी पत्नी है, उनसे मिलने पहुंची थी और ये देखिए उनसे मिलने पहुंची थी। इसके लिए बाकायदे उनको परमिशन दिया गई थी कि वो जाएं, उनसे मिले और सीबीआई हेडक्वार्टर की तस्वीरें हैं। जब ये देखिए अरविंद केजरीवाल की पत्नी है सुनीता केजरीवाल, सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचती है, अपने पति से मुलाकात करती है अरविंद केजरीवाल से। इस दौरान उनके साथ उनके वकील भी थे। अब इसमें हर रोज करीब 30 मिनट तक केजरीवाल से मिलने को छूट दी गई, यानी सुनीता केजरीवाल उनके वकील 30 मिनट तक उनसे बातचीत कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह और बाकी नेताओं ने आज संसद भवन के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और जिसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपके नेता केजरीवाल की रिहाई की मांग कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से सीबीआई ने मनी ट्रेल के सबूत ढूंढने का दावा किया उसे देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि केजरीवाल जल्द सीबीआई की गिरफ्त से बाहर आ पाएंगे। अब जिस सरकार का मुखिया जेल में हो, मंत्री विपक्ष के ऊपर अपनी नाकामियों का ठीकरा फोड़ रहे हो, उस प्रदेश का तो भगवान ही मालिक है। दिल्ली का इन दिनों कुछ वैसा ही हाल है। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उस चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां से निकलना उनके लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। और एक तरफ जहां दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है, पानी पर दिल्ली में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, तो दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगातार सीबीआई के तीखे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। केजरीवाल 3 दिन की सीबीआई कस्टडी में है और केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप सांसद संजय सिंह की अगुवाई में आम आदमी पार्टी के नेता तख्तियां लेकर संसद भवन के बाहर खड़े हैं और सरकार के साथ जांच एजेंसियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और केजरीवाल को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट से उनके छूटने की पूरी संभावना थी, उस वक्त केजरीवाल जी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, ईडी कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। तो मैं समझता हूं कि ये एक तानाशाही का बहुत बड़ा उदाहरण है और भारत के प्रधानमंत्री को जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के ऊपर बोलना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को रिहा करना चाहिए। पूरे देश में देखिए पिछले 10 साल में कितनी सरकारें तोड़ने की कोशिश की गई और कितनी ने तोड़ दी। ईडी से डराया जाता है, सीबीआई से डराया जाता है, जो तो डर जाता है, घुटने टेक देता है, उसको तो बीजेपी में शामिल करा के मुख्यमंत्री बना देते हैं, मंत्री भी बना देते हैं और जो नहीं मानता तो उसको जेल में डाला जाता है। तो इससे और बड़ी ठीक है अनाउंस नहीं की, लेकिन इमरजेंसी तो पिछले 10 साल से पूरे देश में चल रही है।
आप सांसदों ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह से राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार कर दिया और आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ मामले पर चर्चा कर रही है। उनके समर्थन से जोरदार ढंग से आवाज उठाई जाएगी। दरअसल सीबीआई ने मंगलवार की रात को केजरीवाल से तिहाड़ जेल में जाकर शराब नीति घोटाले में पूछताछ की और फिर बुधवार की सुबह केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद कोर्ट में सीबीआई ने दावा किया कि केजरीवाल ने अपने सारे आरोप मनीष सिसोदिया पर मढ़ दिए। हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल ने सीबीआई के सारे आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि उन्हें फंसाने की साजिश रची जा रही है, लेकिन कोर्ट में केजरीवाल की कोई भी दलील काम नहीं आई और राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड में भेज दिया। शराब घोटाले मामले में सीबीआई ने केजरीवाल से अब तक कई सवाल पूछे हैं और अब जानकारी सामने आ रही है कि सीबीआई केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहती है। इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है, ये पॉलिटिकल विच हंट चल रहा है और मैं उनकी बात से सहमत हूँ। एक इमरजेंसी की जो कल चर्चा की, एक जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है जहां एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है और खास करके विपक्षी नेताओं पे हो रहा है, हेमंत सोरेन जी हों या अरविंद केजरीवाल जी हों, उससे स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। केजरीवाल जी को जिस प्रकार से फिर एक बार जमानत मिलने के बाद भी सीबीआई ने अरेस्ट किया, ये तो इमरजेंसी से ऊपर तानाशाही हो गई और हम सब लोग संसद में इस बारे में सवाल पूछेंगे। एक तरफ केजरीवाल ईडी के साथ ही अब सीबीआई के शिकंजे में फंस गए, वहीं दिल्ली में पानी की किल्लत पर जारी संग्राम भी थमने का नाम नहीं ले रही। वैसे तो बारिश की वजह से दिल्ली का मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन जल संकट की वजह से दिल्ली की फिजा अभी गर्म और पानी को लेकर बीजेपी ने एमसीडी में जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी के सभी कार्यकर्ता सदन में मटका लेकर पहुंचे और आम आदमी पार्टी के खिलाफ पानी की समस्या को लेकर नारेबाजी करने लगे। दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिजूड़ी भी इस दौरान मौजूद रहे और उन्होंने दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी पर जमकर हमला बोला और कहा कि आतिशी सत्याग्रह के नाम पर नौटंकी करके वीवीआईपी वार्ड और एयर कंडीशनर में जाकर लेटी हुई है। पानी की बड़ी गंभीर समस्या है, ये कार्यकर्ता नहीं है, विक्टिम है, जिनको पानी चाहिए माता बहनों को। ये भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है, लोग हैं। आतिशी जी नौटंकी करके वीआईपी कमरे में लेट रही है। दुनिया गर्मी में त्रस्त है दिल्ली और वो एयर कंडीशन वीआईपी में लेटी हुई है। आज बरसात आ गई तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आके लेट जाएगी वो गद्दे लगाकर। लेकिन पिछले 10 साल में एक भी एमजीडी पानी का प्रोडक्शन दिल्ली में नहीं हुआ है, जिसके कारण त्राहिमाम बच रहा है दिल्ली के अंदर। दिल्ली जल संकट को लेकर बीजेपी आप सरकार को कसूरवार ठहरा रही है, तो आम आदमी पार्टी लगातार पानी की किल्लत के लिए हरियाणा की बीजेपी सरकार को कसूरवार ठहरा रही है। इस बीच पानी के लिए अनशन कर रही आतिशी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन अब भी ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर दिल्ली वालों को कब तक यूं ही एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा और क्या मानसून आने के बाद दिल्ली में जल संकट की समस्या का समाधान हो जाएगा? क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल तो ईडी सीबीआई के फेर से बाहर नहीं निकल पा रहे और केजरीवाल सरकार के मंत्री और नेता के साथ ही तमाम पार्टियों के नेता दिल्ली की प्यास बुझाने की जगह अपनी अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। तो राजधानी दिल्ली वालों की एक दो समस्या नहीं है, बहुत समस्या है। दिल्ली संवाद विकास आयोग यानी डीडीसीडी को भंग करने को लेकर भी अरविंद केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच खुलकर अब लड़ाई आमने सामने आ गई है। दरअसल दिल्ली सरकार ने इस मुद्दे को अदालत में उठाने का फैसला किया है और डीडीसीडी भंग करने पर आपके मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी बताएं कि उनकी नियुक्ति के लिए केंद्र ने कहा इश्तेहार निकाला था। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। इंडिया बोल रहा, अगली खबर क्या है उसका रुख करते हैं। नीट पेपर लीक की जांच को लेकर सीबीआई फुल एक्शन में है। केंद्रीय जांच एजेंसी एक एक कड़ी जोड़ रही है, मास्टरमाइंड तक पहुंचने में लगी हुई है और सीबीआई की टीम ने आज पटना से 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है और सियासी संग्राम हालांकि इस पर थमने का नाम नहीं ले रहा है। नीट पेपर लीक विवाद को लेकर कांग्रेस स्टूडेंट विंग एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने एनटीए ऑफिस का घेराव किया। एनएसयूआई के कार्यकर्ता 100 से अधिक लोगों को लेकर दिल्ली के एनटीए दफ्तर घुस गए और दफ्तर में ताला लगा दिया। तस्वीरें आपके सामने है किस तरीके से वहां पे हंगामा किया गया, एनटीए के दफ्तर में ताला लगाया गया और वहां के सुरक्षा कर्मियों से भी उनकी झड़प हो गई। जब सुरक्षा कर्मियों ने उनको ऐसा करने से रोका तो आप देखिए किस तरीके से सुरक्षा कर्मचारियों से झड़प हो गई
क्योंकि बड़ी संख्या में लोग थे। अचानक से पहुंचते हैं, गेट बंद करके उसमें लॉक लगा देते हैं। एनटीए दफ्तर में घुसकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से उग्र प्रदर्शन किया, उसके बाद एनटीए ऑफिस में भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया और वहां से सभी प्रदर्शनकारियों को भगा दिया गया। तस्वीरें आपके सामने। अब आगे बढ़ते हैं कि पहले एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर उग्र प्रदर्शन किया और उनको हटाने के लिए वहां पर भी पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों को चोट भी आई। यानी सियासत जबरदस्त हो रही है, जबरदस्त पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। और इन सब के बीच खबर यह है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में यह फैसला लिया गया कि नीट पेपर लीक का मुद्दा विपक्ष दोनों सदनों में उठाएगा, लोकसभा और राज्यसभा में। और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि केंद्र सरकार नीट समेत तमाम मुद्दों पर संसद में जवाब देने को तैयार है। और कल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट पर संसद में अपना बयान भी दे सकते हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं। जांच में जो भी पाए जाएंगे, कितने बड़ा रसूख वाले होंगे, इस सरकार में नीतीश जी के नेतृत्व में वो बचेंगे नहीं। झारखंड में, महाराष्ट्र में, बिहार में हर जगह लीक हो चुका है। और प्रधानमंत्री झूठ बोलते, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सब खा रहे हैं, लीक हो रहा है। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ सीबीआई परीक्षा माफिया के मकड़जाल को साफ करने में जुटी है, तो दूसरी ओर दिल्ली से लेकर पटना तक नीट पेपर लीक पर सियासी संग्राम छिड़ा। संसद के अंदर और बाहर विपक्षी सांसद मोदी सरकार को घेरने में लगे। सवाल देश के भविष्य का है, लिहाजा सरकार भी पूरे एक्शन में है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में अपने अभिभाषण में पेपर लीक की घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा, सरकार पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे इससे पहले भी हमने देखा है कि कोई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विपक्षी सांसदों ने नीट के नारे लगाए। इस दौरान राष्ट्रपति को विपक्षी सांसदों को सुनिए तक कहना पड़ा। राष्ट्रपति ने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर ठोस उपाय करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया है। परीक्षा से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज और परीक्षा प्रक्रिया में बड़े सुधार के लिए सरकार काम कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष एनटीए समेत सरकार के पूरे परीक्षा सिस्टम पर सवाल उठा रहा है। कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हम ये भी समझना चाहते हैं कि इस किस्म की मैनेजमेंट क्यों इतना बुरा हुआ इस बार। आपको पता है कि कभी कभी पोस्टपोन होता है, कभी कभी कैंसिल होता है, कभी कभी परीक्षा चलती है, किसी को ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते। ये सारे विषय पे हमको अच्छी जानकारी चाहिए। ये तो हम लोग सुन रहे हैं, बहुत दिन से सुन रहे हैं, लेकिन हर बार फिर दोहराया जा रहा है, हर बार वही गलतियां हो रही हैं। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सरकार एक के बाद एक हर जरूरी कदम उठा रही है और नीट पेपर लीक की जांच अब सीबीआई के हाथों में। अलग अलग राज्यों में सीबीआई की टीम सॉल्वर गैंग के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन भी ले रही है, लेकिन विपक्ष का संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। क्या तो आप बोल देते ना कि दोबारा करवाएंगे, बेशर्मी की हद है। एक सोसाइटी रजिस्टर कर दिया आपने, बेशर्मी की हद है। आप 25 लाख युवाओं से, उनके फैमिलीज के से आप खेल रहे हैं। पेपर लीक हो जाता है एक दिन पहले, हर जगह लीक ही लीक हो रहा है, कहाँ की लीक नहीं हो रहा है। तो नीट को दोबारा करवाना चाहिए, उसका जिक्र ही नहीं है। कहाँ पेपर लीक हो गया, झारखंड में, महाराष्ट्र में, बिहार में हर जगह लीक हो चुका है। और प्रधानमंत्री झूठ बोलते, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सब खा रहे हैं, लीक हो रहा है। नीट पेपर लीक में बिहार की राजधानी पटना से लेकर झारखंड के हजारीबाग, महाराष्ट्र के लातूर, गुजरात के गोधरा और दिल्ली तक कई शातिरों को गिरफ्तारी हुई है। लेकिन सीबीआई को तलाश है पेपर लीक के असली मास्टरमाइंड की, जिसने नीट के 24 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है।
तो सीबीआई फुल एक्शन में है। 2 आरोपियों को पहले ही सीबीआई रिमांड में भेजा गया था, 2 को आज गिरफ्तार किया गया। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आ रही है, संजीव मुखिया जिसको मास्टरमाइंड कहा जाता है, उसके घर पर नालंदा पहुंची है सीबीआई की टीम। अब वहां पर उससे पूछताछ की जा रही है। संजीव मुखिया की मां से सीबीआई ने पूछताछ की है। सीबीआई को पूछताछ में कई अहम सुराग में हाथ लगे हैं और खबर है कि नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया और वो नेपाल में छुपा है। इस तरह की खबर सामने आ रही है। नीट पेपर लीक में सीबीआई फुल एक्शन मोड में है। पटना से लेकर हजारीबाग और गोधरा तक सीबीआई की टीम पेपर लीक माफिया को पकड़ने के साथ साथ अहम सबूत इकट्ठा कर रही है और सीबीआई के इस एक्शन से सॉल्वर गैंग में खलबली मची हुई है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 3 गिरफ्तारी की, जबकि इस मामले में सीबीआई अब तक 6 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पटना से मनीष प्रकाश और आशुतोष को गिरफ्तार किया। दरअसल मनीष प्रकाश और आशुतोष ने ही छात्रों के लिए लर्न प्ले स्कूल में सेफ रूम बुक करवाया। यहां नीट छात्रों को पेपर रटवाया गया। इसके अलावा सीबीआई ने हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक को भी बुधवार को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ओएसिस स्कूल से ही पटना पेपर लीक के तार जुड़े रहे हैं। सीबीआई ने पटना से जिस मनीष प्रकाश और आशुतोष को गिरफ्तार किया है, इन दोनों की पेपर लीक में अहम भूमिका मानी जा रही है, क्योंकि जिस लर्न प्ले स्कूल से पटना पुलिस को प्रश्न पत्र के जले टुकड़े मिले हैं, जहां पर 20 से 25 छात्र रुके थे और आरोपी चिंटू ने छात्रों को 5 मई की सुबह नीट प्रश्न पत्र और उत्तर रटने के लिए दिया था। उस लर्न प्ले स्कूल को मनीष ने ही बुक करवाया था। वहीं मनीष प्रकाश छात्रों को अपनी गाड़ी में लाने और ले जाने का काम करता था। साथ ही आशुतोष के घर में कैंडिडेट्स को ठहराया जाता था। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने पहले मनीष प्रकाश से पूछताछ के लिए बुलाया, फिर पूछताछ के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने गिरफ्तारी की आधिकारिक सूचना मनीष प्रकाश की पत्नी को फोन के जरिए दी। नीट पेपर लीक मामले में सबसे ज्यादा एक्शन अब तक बिहार में देखने को मिला है। इस मामले में ईओयू ने सबसे ज्यादा सबूत इकट्ठा किए हैं और उन सबूतों को ईओयू ने आगे की जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिए हैं। और अब यूपी की तरह ही बिहार में भी पेपर लीक रोकने वाला कानून लाने की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सीबीआई मामले की जांच कर रही है और पेपर लीक रोकने के लिए बिहार सरकार सख्त कानून लाएगी। ये इस पर कार्रवाई चल रही है। हम लोग एक कानून भी ला रहे हैं। भारत सरकार ने भी कानून की व्यवस्था किया है, 10 साल तक की सजा और पेनल्टी देने का भी व्यवस्था किया है। हम लोग भी इस आगामी सत्र में इस पर कानून लाएंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करके स्पीडी ट्रायल चलाकर ये 3 से 6 महीने में इनको सजा दिलाने की व्यवस्था करनी है। सीबीआई ने पेपर लीक के आरोपी चिंटू और मुकेश को 7 दिन की रिमांड पर लिया। दोनों को बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने देवघर से गिरफ्तार किया। चिंटू पेपर लीक कांड का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। 5 मई को उसी के मोबाइल पर नीट का प्रश्न पत्र आया। सीबीआई चिंटू और मुकेश से पूछताछ कर उस शख्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो इस पूरे खेल का सरगना है। चिंटू संजीव मुखिया गैंग का सदस्य है, जो नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। फिलहाल गिरफ्त से बाहर है वो। वहीं लातूर पुलिस ने भी नीट पेपर लीक केस को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया। यहाँ पर भी पेपर लीक के मामले सामने आए। हालांकि मामला सामने आने के बाद लातूर पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मामले में अभी तक लातूर पुलिस 6 अन्य लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। पुलिस ने फरार दिल्ली के आरोपी गंगाधर की तलाश के लिए एक टीम उत्तराखंड भेज दी। वहीं इस लीक मामले में गिरफ्तार किए गए जिला परिषद स्कूल के हेडमास्टर जलील पठान को निलंबित कर दिया गया है। साफ है कि जिस तरह से सीबीआई ने पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है, बहुत जल्द सॉल्वर गैंग के एक-एक सदस्यों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि सवाल देश के लाखों छात्रों के भविष्य का जो है। तो सीबीआई की टीम एक्शन में है।
बुधवार को झारखंड के हजारीबाग एक टीम पहुंची और स्कूल पहुंची और वहां की जांच पड़ताल की। पटना के लर्न प्ले स्कूल से जो पेपर मिले थे जिसको जला दिया गया था, उनमें जो सीरियल नंबर था वो उसी ओएसिस स्कूल का था और जिसके बाद ही वो ओएसिस स्कूल सवालों के घेरे में आ गया है। सीबीआई को मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की तलाश है। संजीव मुखिया के नेपाल भागने के सबूत मिले हैं और नेपाल में छुपा हुआ है सरगना संजीव मुखिया। संजीव मुखिया के जरिए ही बिहार में प्रश्न पत्र आया था। भांजी के पति चिंटू के जरिए मुखिया ने प्रश्न पत्र भेजा था और चिंटू को रांची में रेस्टोरेंट चलाने वाला रॉकी ने पेपर दिया था। सिकंदर यादवेन ने संजीव मुखिया का नाम लिया था। सिकंदर ने रॉकी, अमित, नीतीश का भी नाम बताया था और नालंदा से हजारीबाग तक सीबीआई की टीम जांच कर रही है। चिंटू और मुकेश के जरिए कड़िया से कड़िया लगातार जोड़ी जा रही हैं और इस पूरे जो पेपर लीक का मामला उसके मास्टरमाइंड को तलाशा जा रहा है।